अभी बोलेंगे नहीं मैम। जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। ये पेगासस प्लस प्लस है। बिग ब्रदर हमारे फोन में घुस जाएगा और हमारी पूरी निजी जिंदगी में ताक झाक करेगा, ये कहना है कांग्रेस सांसद चिदंबरम का। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल के तेवर और भी तलक नजर आए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बिग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता। टेलीकॉम मंत्रालय का ये डायरेक्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और आजादी के बुनियादी अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं की ये आपत्ति केंद्र सरकार के उस फरमान के खिलाफ है जो उसने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को दिया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से कहा है कि वो अब सभी नए स्मार्टफोन के अंदर संचार साथी ऐप को निश्चित रूप से प्री इंस्टॉल करें। केंद्र सरकार के इस पहल पर अब विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है और फिर से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। संचार साथी क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले विपक्ष इस ऐप पर क्यों बवाल काट रहा है ये जान लेते हैं। दरअसल डॉट ने 1 दिसंबर 2025 को निर्देश जारी किए थे कि मार्च 2026 से सभी नए स्मार्टफोन में ये ऐप प्री इंस्टॉल होगा। जहां तक पुराने फोन्स का सवाल है तो इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से जोड़ा जाएगा। इस ऐप को अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल नहीं किया जा सकता। इस ऐप की मदद से अक्टूबर 2025 में 50,000 से ज्यादा चोरी हुए फोन रिकवर हो चुके हैं। सरकार की मंशा जो भी हो, दूरसंचार विभाग का दावा जो भी हो, लेकिन विपक्ष इसे सीधा सीधा निजता का उल्लंघन, जासूसी की कोशिश और जनता के अधिकारों का उल्लंघन मानता है। इसलिए कांग्रेस सांसद चिदंबरम ने इसे पेगासस के ऊपर की चीज यानी कि पेगासस प्लस प्लस बताया है। पेगासस इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया एक अत्यधिक शक्तिशाली जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये फोन में बिना यूजर के कुछ भी किए घुस सकता है, यानी कोई लिंक क्लिक करने या फिर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये ऐप कॉल, मैसेज, ईमेल, फोटो, लोकेशन, माइक्रोफोन या फिर कैमरे पर सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड कर सकता है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे एनक्रिप्टेड ऐप्स को भी हैक कर सकता है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये निजता पर केंद्र सरकार का हमला है। लोगों को मदद करने के लॉजिक को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की मदद के बहाने बीजेपी सरकार लोगों की निजता पर हमला कर रही है। हम लोग भारत में पेगासस के अनुभव को देख चुके हैं। सरकार इस देश के लोगों की निगरानी करना चाह रही है, तो वहीं सरकार ने इस पर अपना पक्ष भी सामने रखा है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए किसी तरह की कोई जासूसी नहीं की जा रही और ना ही ये किसी तरह की कॉल मॉनिटरिंग। अगर आप चाहते हैं तब इसको एक्टिवेट कीजिए, नहीं चाहते तो इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और डी इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर डिलीट भी करना चाहें तो इस ऐप को आप अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं। ये मैंडेटरी ऐप आपके फोन में नहीं है, यानी कि अगर आपको इस ऐप का यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं और अगर आपको इस ऐप का यूज नहीं करना तो आप इसको अपने मोबाइल से हटा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि संचार साथी ऐप क्या है और ये कैसे आपकी मदद करेगा। संचार साथी ऐप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है जो 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। अभी ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर वॉलंटरी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब नए फोन पर यह जरूरी होगा। ऐप यूजर्स को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। IMEI नंबर चेक करके चोरी या खोए हुए फोन को ब्लॉक करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ऐप यूजर्स की मदद ही करेगा। जैसा कि पिछला डेटा भी सामने आया था कि इस ऐप के जरिए 50,000 फोन जो चोरी हो गए थे वो वापस मिल पाए थे। लेकिन अभी विपक्ष इस ऐप पर कई सवाल खड़े कर रहा है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों पर इस ऐप पर क्या नए अपडेट सामने आते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जी न्यूज़।